दोस्तों ब्लॉगिंग कोर्स के थर्ड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्डप्रेस और ब्लॉगर में से कौन सा ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब भी हम ब्लॉगिंग शुरू करते हैं तो मन में यही सवाल आता है ब्लॉगर पे ब्लॉग बनाऊं या फिर वर्डप्रेस पे बनाऊं, दोनों में से अच्छा कौन सा है, किस पे ज्यादा पैसा बनता है, कौन सा जल्दी रैंक करता है। ढेरों सवाल मन में होते हैं कि इन दोनों प्लेटफॉर्म में से चूज कौन सा करना है। सही पकड़े हैं। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। डिटेल से बताऊंगा कि आपको ब्लॉगर पे जाना चाहिए या फिर वर्डप्रेस पे जाना चाहिए। दोनों के मैं आपको पॉजिटिव पॉइंट भी बताऊंगा, दोनों के नेगेटिव पॉइंट्स भी बताऊंगा। सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ जरूरी बात बताना चाहता हूं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अभी तक हमने ब्लॉगिंग कोर्स में 2 वीडियोस डाली थी जो कि वर्डप्रेस वालों के लिए भी कॉमन थी, ब्लॉगर वालों के लिए भी कॉमन थी, और ये जो थर्ड वीडियो है ये वर्डप्रेस वालों के लिए भी है, ब्लॉगर वालों के लिए भी है। लेकिन इसके बाद जो वीडियोस आएंगी वो डिफरेंट होंगी, ब्लॉगर वालों के लिए अलग होंगी, वर्डप्रेस वालों के लिए अलग होंगी। तो आपको करना क्या है, चैनल के ऊपर जाना है। चैनल पे आने के बाद आपको प्लेलिस्ट में आना है। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही 2 प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, फुल वर्डप्रेस कोर्स, वर्डप्रेस वाले इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें। जिनको ब्लॉगर पे कोर्स करना है वो यहाँ पे फुल ब्लॉगर कोर्स वाली प्लेलिस्ट को फॉलो करें। बिल्कुल आपको जीरो से लेके एडवांस तक की यहाँ पे ब्लॉगिंग सिखाई जाएगी, ब्लॉगर की भी और वर्डप्रेस की भी। तो आप इन प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और धीरे धीरे आप हर वीडियो को देखते रहें। तो आपने देख लिया, दोनों कोर्सेज की प्लेलिस्ट बना दी है। आप वहां जाकर जो भी कोर्स आपको करना है आप कर सकते हो। दोनों में वीडियोस डेली आती रहेंगी। अब बात करते हैं अपने पॉइंट की, वर्डप्रेस या ब्लॉगर। तो मैं सबसे पहले आपको एक बेसिक सी चीज बताना चाहता हूं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जब भी हम कोई ब्लॉग या वेबसाइट बनाते हैं उसको बनाने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला होता है डोमेन, यानी क्या नाम रखना है अपने ब्लॉग का। दूसरा होता है होस्टिंग। होस्टिंग का मतलब क्या होता है मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बता देता हूं। जैसे कि हम अपने मोबाइल में गाने स्टोर करते हैं, फोटो स्टोर करते हैं, तो वो किस में जाता है, या तो मोबाइल की मेमोरी में जाता है या फिर मेमोरी कार्ड में। ऐसे ही हमारी वेबसाइट पे फोटोज होती हैं, इमेजेस होती हैं, हम जो लिखते हैं वो डेटा होता है, तो वो किसी कंप्यूटर पे जाके स्टोर होता है और वो कंप्यूटर हमेशा इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। हम जब चाहते हैं अपनी वेबसाइट की मदद से उसको देख लेते हैं। तो वो जिस जगह पे हमारी वेबसाइट स्टोर होती है वो एक कंप्यूटर होता है जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल भाषा में सर्वर। अब वो किस कंपनी का सर्वर है, हम उस कंपनी को पैसे देते हैं जिसको हम बोलते हैं कि हम उस कंपनी से होस्टिंग ले रहे हैं, तो हमारी साइट वहां पे चली जाती है। तो हम उसको अपने डोमेन से कनेक्ट कर देते हैं और हमारी साइट को हम देख लेते हैं। तो जब भी हमें कोई ब्लॉग या वेबसाइट बनानी होती है हमारे पास डोमेन और होस्टिंग होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ब्लॉगर और वर्डप्रेस में क्या फर्क है। वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर है जो कि बिल्कुल फ्री है और वो सर्वर के ऊपर इंस्टॉल होता है। आप उसे नॉर्मल कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं कर सकते। उसके लिए या तो आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को सर्वर बनाना पड़ेगा, और जो कि बहुत ही ज्यादा खर्चे वाला प्रोसेस है। लेकिन हम दूसरी कंपनियों से होस्टिंग ले लेते हैं, डोमेन ले लेते हैं और वहां पे वेबसाइट को लॉन्च कर देते हैं। तो वर्डप्रेस फ्री में मिलता है, बस हमें डोमेन होस्टिंग लेनी है, वर्डप्रेस वहां पे चल जाएगा। लेकिन ब्लॉगर क्या है, गूगल का एक प्रोडक्ट है जहां पे गूगल खुद का नाम देता है .blogspot.com और होस्टिंग भी फ्री में दे रहा है। यानी ब्लॉगर पे आपको कुछ भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप काम कर सकते हो। तो आप ये चीज समझ सकते हो, ब्लॉगर क्या है, गूगल के द्वारा दी गई होस्टिंग और डोमेन। वर्डप्रेस क्या है, अलग से हमें खरीदना पड़ता है। अब दोनों में फर्क क्या है, आप कहोगे भाई ब्लॉगर फ्री है तो ब्लॉगर पे ही कर लेते हैं। तो दोनों के आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज, ब्लॉगर में क्या होता है, अगर आपको कुछ भी एडिटिंग करनी है, यानी कुछ भी थीम में कलर चेंज करना है या फिर कुछ अलग से सोशल मीडिया बटन लगाना है या कुछ भी चेंज करना है, आपको कोडिंग के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। लेकिन वर्डप्रेस में ऐसा नहीं होता। वर्डप्रेस में आप डायरेक्टली जाके सिर्फ 1-2 क्लिक करके, आपको कोडिंग को समझने की, कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट वर्डप्रेस में 1-2 क्लिक करने हैं। वहां पे प्लगइन्स होती हैं। प्लगइन्स एक छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं एक तरह से। वो क्या करते हैं, आपको जो भी चीज करनी है उसके लिए प्लगइन इंस्टॉल कर लो, यानी छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, काम हो गया। और वही चीज आपको ब्लॉगर में कोडिंग की मदद से करनी पड़ेगी। तो सबसे जो पहला सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ब्लॉगर और वर्डप्रेस में यही है कि ब्लॉगर में आप कुछ भी करोगे तो आपको कोडिंग के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी और चेंजेस करना बहुत मुश्किल है। लेकिन वर्डप्रेस में वही चीज बच्चों का खेल है, आप बहुत ही आसानी से वर्डप्रेस में कुछ भी बदलाव कर सकते हो।
इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि ब्लॉगर से पैसा अर्न कर सकते हैं या नहीं, या फिर वर्डप्रेस से ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। सभी के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि पैसा ज्यादा किस में है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, पैसा उसमें ज्यादा है जिस पे आपको ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा। अगर आपका ब्लॉग ब्लॉगर पे है, उस पे ट्रैफिक अच्छा आ रहा है, तो आप वर्डप्रेस से ज्यादा पैसा कमा लोगे। लेकिन अगर आपका ब्लॉग वर्डप्रेस पे है, वहां पे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो वहां से ज्यादा पैसा कमा लोगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पैसा दोनों के अंदर है, बस ट्रैफिक आना चाहिए। तीसरा मेन जो पॉइंट आता है, लोग ये बोलते हैं कि क्या ब्लॉगर का ब्लॉग रैंक करता है या फिर वर्डप्रेस का ब्लॉग जल्दी रैंक करता है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ब्लॉग दोनों ही रैंक करते हैं, लेकिन वर्डप्रेस की यहां पे पॉजिटिविटी क्या है, यहां पे आपको बहुत सारी प्लगइन, जो मैंने बताया कि छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं, यहां पे आपको प्लगइन मिल जाती है वर्डप्रेस में, जिनकी मदद से आप एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिख सकते हो और आप किस कीवर्ड को टारगेट करना चाहते हो, यानी किस कीवर्ड पे अपने ब्लॉग पोस्ट को रैंक करवाना चाहते हो, वो उन प्लगइन की मदद से आसानी से कर सकते हो। लेकिन ब्लॉगर में ये चीज होती ही नहीं है, तो यहां पे ब्लॉगर थोड़ा सा नीचे रह जाता है, क्योंकि ब्लॉगर में हमें रैंकिंग के प्रॉपर ऑप्शंस नहीं मिलते। तो वर्डप्रेस यहां पे जीत जाता है, क्योंकि यहां पे वर्डप्रेस में आप अपनी पोस्ट को आसानी से रैंक करवा सकते हो अगर प्रॉपर ऑन पेज एसईओ करते हो। तो यहां पे मैं आपको बोनस टिप देना चाहूंगा, यहां पर आपकी कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा। हमने ये तो देख लिया वर्डप्रेस और ब्लॉगर में क्या फर्क होता है, क्या क्या चीजें हमें ब्लॉगर में मिलती हैं, क्या क्या वर्डप्रेस में मिलती हैं। लेकिन लास्ट में मैं आपको एक चीज यहां पे बताना चाहूंगा कि आपको दोनों में से किस पर ब्लॉग बनाना चाहिए। तो सबसे पहले हम उन लोगों की बात करते हैं जो लोग 3,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी डोमेन होस्टिंग खरीद सकते हैं। आपका बजट है कि आप 3,000 रुपए में डोमेन होस्टिंग खरीद सकते हो, तो आपको वर्डप्रेस पे ब्लॉग बनाना चाहिए अगर आप ब्लॉगिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो। लेकिन यहां पे दूसरी साइड वो लोग हैं जो बोलते हैं भाई हमारे पास 3,000 रुपए नहीं है, ना हम खर्च कर सकते हैं। तो उन लोगों को क्या करना है, ब्लॉगिंग फिर भी करनी है, पैसा नहीं लगा पा रहे, तो वो ब्लॉगर पे आए, मेहनत करें। जो मैं कोर्स बता रहा हूं उसको पूरा दिल के साथ, पूरा बिना स्किप किए देखें, $100 कमाएं ब्लॉगर से और उसके बाद वर्डप्रेस पे स्विच कर जाएं। तो आप समझ चुके हो किसको ब्लॉगर पे जाना है, किसको वर्डप्रेस पे जाना है। जिन लोगों की मजबूरी है वो ब्लॉगर पे करो मेहनत, वहां से भी पैसा आएगा। ऐसा मत सोचना ब्लॉगर फ्री है पैसा नहीं आएगा। आपका भाई आपको सिखाएगा, पूरा कोर्स देखना ब्लॉगर वाला। और जो लोग सीरियस हैं, जो पैसा भी लगा सकते हैं, वो वर्डप्रेस वाला फॉलो करना, वहां से भी पैसा आएगा। बस कोर्स पूरा देखना, ध्यान से देखना, लॉन्ग टाइम तक फॉलो करना। ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है राहुल ने घुमा दी और पैसा ही पैसा हो गया। मेहनत करनी पड़ती है, जैसे मैंने की, जैसे कि वही चीज बताऊंगा, आप भी करोगे। मुझे मिला तो आपको क्यों नहीं मिलेगा, आप भी कमाओगे। लेकिन मेहनत करने से सब कुछ मिलेगा, बिना मेहनत के छोड़ के चले जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए ये कोर्स लेके आया हूं दोनों, इनको दिल से फॉलो करना, और फॉलो करोगे तो ब्लॉगिंग से इतना पैसा कमा लोगे कि आप खुद कहोगे थैंक यू राहुल भाई। और मेरे लिए वो सबसे अच्छी मोमेंट होगी जब आप मेरी वजह से पैसा कमा लोगे। तो ये थी हमारी थर्ड वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया आपको ब्लॉगर पे जाना चाहिए, वर्डप्रेस पे जाना चाहिए, कौन सा बेस्ट है। मैंने आई होप सो आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करना, आपको मैं बता दूंगा जो भी आपका डाउट होगा। मिलता हूं आपसे इस कोर्स की अगली वीडियो में। अब ब्लॉगर के लिए अलग आएगी, वर्डप्रेस के लिए अलग आएगी, दोनों से हम अलग अलग मिलेंगे, लेकिन उसी जज्बे के साथ मिलेंगे। मेहनत करना बंद मत करना और सक्सेस जरूर मिलेगी। बाय बाय।